मेरे अजीज क्या कौम पे गुजर रही है, अब आंसू भी खुश्क हो गए। इसलिए खुदा के लिए हवा गर्म आएगी, निकल जाएगी, अंधेरा आएगा, उजाले में तब्दील हो जाएगा। आप सब्र से काम लो, लड़ने की बीमारी छोड़ दो, मूछों को आग लगा दो, नमाजों की पाबंदी करो और एक बन के रहो कि हम नबी के गुलाम हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, सब एक है, हमारा कोई नहीं, हम सब एक हैं। ये जज्बा लेके चलोगे तो इंशाल्लाह हालात बदलते रहेंगे, सब हालात अपनी करवट के लेते रहेंगे। अब अल्लाह के नबी से मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मौला ये तूने क्या किया, तूने मुझे तो उनकी निगराह में कहा मेरे नबी अब क्या हुआ कि किस गोश्त किसने दिया। कहा मौला एक मजलूम मिला था, उसने कहा कि सब मेरा बदन काट के ले जा, और फिर कहा कि दिल बचा, दिल चाहिए तो इसको लेके जा। कहा तेरी उम्मत का पूरी कौम से भूखा, किसी गद्दार ने मुझे गोश्त दिया नहीं। कहा मेरे कलीम मुझे बता दे, ऐसा मेरा दीवाना अगर मचल जाए कि मौला कलम तो तेरे हाथ में है, लिख तो तेरा कलम, ना लिख तो तेरा अदल, लिख दे कि मैं इसको बच्चा देता हूं, तो मेरा कलीम इसकी नहीं कबूल करूंगा तो किसकी कबूल करूंगा। इसलिए लो महफूज में तो नहीं था, मगर दीवाने ने कहा मैंने लिख के दे दिया बच्चा। खासाने खुदा खुदा नबाशंद वलेकिन खुदा जुदा नबाशंद, अल्लाह के वली खुदा तो नहीं है, मगर खुदा की रहमत से अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको इन वलियों से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने अकीदे को महफूज रखना। हमारे सिंधी बेचारे बचे हुए थे, अब सिंधीड़े बिगड़ते जा रहे हैं, कोई अहले हदीस हो रहा है। याद रखना, खुदा की कसम, फकीर आपके क्या नाम, फकीर लतीफ नहीं, ये फकीर बताया, सही है, फकीर बताया था, मौलवी ताजम से पूछना, वो हिस्ट्री पर उसने एक शानदार बात कह की थी जीवाने में कि खुदा चाहबो नहीं कि खैरुल बशर खे भी मेरी सिर्फ तो सरकार के जो गाए, चाहे शाह लतीफ और चाहे फकीर बताया, वो कहते थे हम रसूल को खुदा तो नहीं कहेंगे, खुदा एक है, जोर से बोलो, रब एक है, रब एक है, बाकी जितनी खूबियां हैं सब अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमा दी। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ये नूर जो चमकता है ये रसूल अल्लाह का सदका है। और मेरे आका की आल ने करबला में खून के दरिया बहा करके इस्लाम को दुल्हा बना दिया। ये मेरे भाई इस्लाम ऐसे थोड़ी मिला है, मेहंदी ऐसे कलर थोड़ी पैदा, मेहंदी को रगड़ते हैं जब कलर पैदा होता है। आले रसूल ने अपना खानदान लुटाया है जब इस्लाम की चार इस्लामी के बागो बहार आई है। इसलिए हम इनकी कदर करें और नेक बन के रहें। मेरी एक इंजेक्शन अगर बुखार को उतार दे तो इंजेक्शन तो ऑपरेशन करेगा क्या? मुझे चुप रहे यार, इंजेक्शन करोगे क्या? ना नहीं करोगे ना, बुखार उतर गया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। चंद बातें मैंने जो दिल की थी वो तुमको बता दी है। अगर 2000 तकरीर करूंगा तो ये मजा नहीं आएगा जो मैंने आपको बता दी है। इसलिए कल मादल है, वो आले रसूल हैं, हमारे सर के ताज हैं, और उनको सैयद साहब की और हजरत पीर कबीर साहब की करामत कहिए कि ऐसा फर्जंद रसूल जिन पे दुनिया नाज करती वो तुम्हारे धोरों में आ गया। कभी अमेरिका की 55 मंजिला बिल्डिंग, 56 मंजिला बिल्डिंग पे हाशमी का क्याम, और कभी सैयद साहब के धोरों में हाशमी का क्याम। गौर तो करो यार, जो 56 मंजिल में रहने वाला धोरों में रह रहा है, ये इनकी करामत है कि नहीं करामत है? बोलो। आप उनका दीदार भी करो, उनकी नसीहत भी सुनो। अब मैं इन बच्चों की दसारबंदी करूंगा, आप दुआ दो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। इन बच्चों से कहूंगा बेटा दिल्ली हिनोज दूरस्त, बुजुर्गों ने कहा कि दिल्ली का सफर बहुत दूर है, आप जितने पढ़ते जाएंगे इल्म का नूर मिलता ही चला जाएगा। अब हमारा बच्चा एक जैसलमेर का धोरू में रहने वाला, वो मिस्र में पढ़ रहा है। कहां पढ़ रहा? जोर से बोलो। मिस्र में। और इतना काबिल निकला कि उसका वजीफा हुकूमत ने मुकर्रर कर दिया। बोला तो आपके बच्चों को आगे भेजो, आगे भेजो, बच्चे पढ़ के आएंगे तो इंशाल्लाह ये जितनी आंधियां चलती है ना, आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाएगी। जब हम नमाजी बनेंगे, दीनदार बनेंगे तो इंशाल्लाह माहौल अल्लाह ठीक करेगा। हमें किसी से शिकवा नहीं है, हमें जिगर के पारों से शिकवा है। अगर हम इस्लाम के उसूल पे चलते, अपनी सफ़ों में इत्तफाक रखते और हम नमाजों की पाबंदी करते, हलाल और हराम में इम्तियाज पैदा करते तो ये गर्म हवा चलती ही नहीं। सब हमारे गुनाहों की सजा है। अल्लाह ताला आपकी हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाए और आपकी हमारी जान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।